ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। सर्वे में जैसे अभी कल ही सर्वे आया है, एक एबीपी और तमाम सर्वे आए हैं, 6-7 सर्वे आए हैं, उसमें सिर्फ एक सर्वे डीबी लाइव है, वो दिखा रहा है में सारे भैया फिर वही आप यही बात आप लोगों पर जाता है कि आप लोग पत्रकार हैं कि भाजपा आईटी सेल के हैं। सो पहले बताइए आपको क्या लगता है, अब क्या होने वाला, रिजल्ट क्या आएगा 10 मार्च? देखिए, स्थान की बात ले आई जा रही है और इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा कि याकूब मेनन अगर जिंदा होता आज तो उसको टिकट दे दिया जाता, कसाब को जो है स्टार प्रचारक बना दिया जाता, राष्ट्रवाद को ही काटना। सुन तो लो ना यार, कहाँ से आए थे? के एक तांत्रिक है, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से बनेगी और राम जन्मभूमि की जो ये अयोध्या से अगर चुनाव लड़ते योगी जी तो उनको काफी नुकसान होता है, क्योंकि सर्वे में जैसे अभी कल ही सर्वे आया है, एक एबीपी और तमाम सर्वे आए हैं, 6-7 सर्वे आए हैं, उसमें सिर्फ एक सर्वे डीबी लाइव है, वो दिखा रहा है कि सपा की सरकार बन सकती है, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। तो ये जो भाजपा की सरकार बनते हुए ग्राफ अभी से दिखाया जाने लगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, माइंड कंट्रोल किया जा रहा। माइंड कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? मीडिया के लोग। मीडिया के लोग क्यों करेंगे? चूँकि मीडिया में जो विज्ञापन आता है वो देता कौन है? सब बात साफ है। आप समझिए, मीडिया के लोग जहां डिबेट किराए के आदमी से कराते हैं वहां उनका कैसे होगा बता दीजिए। एक उप मुख्यमंत्री जब क्षेत्र में जाता है तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है। वीरेंद्र लोधी का आपने देखा होगा, कई ऐसे विधायक हैं, हम क्या बोले, 50 वीडियो हमारे पास हैं, कहो तो मैं दिखा दूं आपको। तो जनता किस आधार पर भाजपा का स्वागत करेगी? ये प्री प्लान है कि लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, लोगों को हिंदुत्व की बात सिखाई जा रही है, लोगों को पाकिस्तान की एंट्री दिखाई जा रही है। तो चाइना की क्यों नहीं बात होती है? क्या प्रधानमंत्री को महंगाई का मोम नहीं बोलने आता है? क्या चाइना का चौ नहीं बोलने आता है? हम पूछना चाहते हैं गोबर पात्रा से कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप तो कहते हो मैं यूपीएससी का टॉपर रहा, आप तो कहते हो कि मैं डॉक्टर रहा। तो जब आप डॉक्टर थे तो 12 हिंदू राव में महिला के साथ क्या हुआ सबको पता है। और इस नफरती चिंटू को, राष्ट्रीय जोकर को इसी बात का न बनाया जाता है कि ये पाकिस्तान की बात करे, चाइना की बात करे, देश तोड़ने की बात करे, याकूब मेमन की। आज एक बात बताइए, याकूब मेमन और गोडसे में कोई अंतर है क्या? आप हमको बताइए, याकूब मेमन और गोडसे में कोई अंतर है क्या? दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। आप बताइए, तो क्यों बात हो रही है? लेकिन संबित पात्रा का कालीचरण पर नहीं बोलेगा, नरसिम्हानंद पर नहीं बोलेगा, मेन पुजारी राम वहाँ के अयोध्या के, उन्होंने कहा है राम जन्मभूमि के कि जो ये अयोध्या से अगर चुनाव लड़ते योगी जी तो उनको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि अयोध्या में काफ़ी रोष है, वहाँ पे लोगों के दुकानें हटा दी गई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसको आप क्या लिखते हैं? यही क्या डर था कि ये गोरखपुर से लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अयोध्या के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराध नाथ के लोगों ने, व्यापारी वर्ग के लोगों को, स्थानीय लोगों को उजारा जा रहा है। आप जाइए बरहट्टा, आप जाइए धर्मपुरा, आप जाइए उसी अगल बगल के पुरवाओं में, तो आपको देखने को मिलेगा लोगों को उजारा गया है। ऐसे उजारा गया है जैसे कि पाकिस्तान में रह रहे हो ये लोग। अरे उसी राम की धरती पर वो रहे हैं, जन्म लिए हैं, पले हैं, बढ़े हैं। जो सवर्ण जाति के थे उनको SC/ST एक्ट का केस लदवा दिया। अब ये तो सवर्णों को मानते ही नहीं है कि ये देश का है। ये तो सवर्णों को क्या कहते हैं कि आरोप लगेगा जेल में डाल देंगे, और दलितों को निजीकरण के नाम पर सारे अधिकार छीन लिए। क्या तो दलित भाई खुश हो गए? समझना होगा, चाहे मामला दलितों का हो, सवर्णों का हो, पिछड़ों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, सबको एक होकर देश बचाना होगा। और उत्तर प्रदेश इस बात का इतिहास फिर से रचने जा रहा है। जैन के एक तांत्रिक हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से बनेगी और 2024 में प्रधानमंत्री जो है मोदी ही बनेंगे। आपको क्या लगता है इस तरीके से जो लोगों के बयान आने शुरू हो जाते हैं, बाबा निकल करके आने लग जाते हैं? देखिए, ये बाबा उबा कुछ भी नहीं है, ये लोग गुंडा मवाली लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम पर, समझिए, फ्री का लेते हैं दान और अपने को महंत बन जाते हैं। इनसे पूछिए बाबाओं से
कि देश विश्वगुरु कब बनेगा और कैसे बनेगा, भारत में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, पूछे तो नहीं बताएंगे, इनको आता ही नहीं है कुछ। यही अनर्गल बयान और नेताओं की दलाली कर, लोगों का चंदा वसूल कर खाते हैं। कोरोना काल में किसी आपने धर्मगुरुओं को देखा है एक भी आदमी को मदद करते हुए? क्या इन धर्मगुरुओं के पास पैसे नहीं है? फिर ये धर्मगुरु उस समय कहाँ होते हैं? और ये धर्मगुरु क्यों नहीं सवाल करता है कि अमित शाह कैरेना में जाता है तो कोरोना नहीं होगा? कोरोना का वायरस का बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आप बताइए, आप हमको शनिवार रविवार को कोरोना फैल जाएगा, रात में 10 बजे के बाद कोरोना निकलता है बाहर, अब बाकी दिन नहीं फैलेगा, भाजपा के रैली में नहीं फैलेगा। अरे क्या सिस्टम समझा रहे हैं आप लोग? आप भी कहते हैं ना रोटी भाई, अमित शाह की रैली में मास्क नहीं लगाया, कोई कार्रवाई हुई? क्यों? भाजपा ज्वाइन कर लिया कोरोना वायरस। क्या कहता है कि अमित शाह को नहीं फैलेंगे? बीजेपी चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष नहीं आपको लगता? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग भाजपा के हाथों की कठपुतली रखेल बनकर काम कर रही है। चुनाव आयोग एक तरफ स्कूलों पर का संज्ञान लेती, और चुनाव आयोग का तो सबसे बड़ा काम था कि जो घोषणा पत्र में जो ये लोगों को प्रलोभन देते हैं, घोषणाएं करते हैं, चुनाव के बाद अगर उस पार्टी की सरकार बनती है और उस घोषणा पत्र पर वो काम नहीं करते तो उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इस हिसाब से भाजपा की मान्यता रद्द हो जाती। लेकिन चुनाव आयोग के जो उच्चाधिकारी हैं उनको भी सांसद बनना है, कहीं ना कहीं बोर्ड में मेंबर बनना है, तो ये दलाली करते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई वैल्यू नहीं है चुनाव का। ये तो चुनाव के नाम पर पैसों का बंदरबाट हो रहा है, और आम आदमी जिसके वोट की पावर इक्वल कही जाती है उस वोट का सरासर निरादर है। चुनाव आयोग उस समय क्या कर रहा था बताइए आप हमको? जब महिला की साड़ी खोल ली गई, चुनाव आयोग उस समय क्या कर रहा था कि चुनाव आयोग से पहले प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी नवनिर्वाचित विधायकों को, चुनाव आयोग बाद में दिया। आप बताइए, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 119 लोगों के नाम थे, 109 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया गया। चुनाव आयोग उस समय कहाँ था? जहाँ 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, 171 पोलिंग हुआ। चुनाव आयोग उस समय कहाँ था? जब असम में ईवीएम मशीन भाजपा विधायक की गाड़ी पर चला जाता था। तो चुनाव आयोग, देश में कोई भी संस्था आपने देखा होगा, उसी शिखर पान मसाले वाले के यहाँ जब छापा मारा तब विदेशी मुहर लगा हुआ था, ये इतना काला धन था, 7 दिन तक गिने नहीं जा रहे थे, अब सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब साफ देखिए, समझिए, कोर्डियल क्रूज जहाज में 5 ग्राम उसके दोस्त के पास पकड़ाया तो चर्चा बना। 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन अडानी के पोर्ट पर पकड़ाया, कोई चर्चा हुई? 52 ग्राम गांजा पर नागिन डांस कर रहा था साहब, ड्रग दो, आई का था कंटेनर भर के लो, तो कुछ हुआ? देश में कानून नाम की चीज़ नहीं रही, सीधा सा बात है। तो अभी जैसे अब प्रशांत किशोर हैं, वो उनका एक बयान सामने आया है। क्या? वो कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है भाजपा जो मुद्दों को लेकर के चलती है वो 3 मुद्दे हैं। जन कल्याणकारी जो उसके नीतियाँ होती हैं, हिंदुत्व होते हैं और राष्ट्रवाद होते हैं। इन तीनों में से कोई 2 काट अगर हो तभी विपक्षी पार्टी कोई आगे आ सकती है, सरकार बना सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि ये भाजपा के जो 3 हैं? नहीं, आप राष्ट्रवादी किसको मानते हैं? किसको मानते हैं राष्ट्रवाद? आप पत्रकार हैं, आपको भी अकल होगा। जब आईबी का इंटरनल रिपोर्ट था, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिंता जाहिर की, तब पुलवामा की घटना कैसे हुई? क्या ये राष्ट्रवाद है? दूसरी बात, नहीं, लेकिन अरे छद्म राष्ट्रवाद को ही काटना सुन तो लो ना यार। कहाँ से आया 300 किलो आरडीएक्स? कहाँ से आया 50 किलो जेलाटिन? अब बताओ, क्यों नहीं उनको बुलेट प्रूफ बस मुहैया कराया गया? क्यों नहीं उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया? पहला बात। दूसरा बात, डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव से पहले आ रहा था। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में दूसरी घटना होती, आप उसको राष्ट्रवाद से जोड़ देते। तीसरी बात, आपने जो अभिनय का रोल किया दखलंदाजी नीति के कारण, समझिए 50 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसकी निगरानी बीएसएफ करेगा, तो गृह मंत्री क्या कर रहा था? समझिए, राष्ट्रवाद
कुछ भी नहीं है। क्या ये राष्ट्रवाद है कि मीरम तौरान को 17 साल का युवक को चाइना इंडिया से पकड़ के ले जाता है? क्या ये राष्ट्रवाद है कि उत्तराखंड में पुल आके तोड़ जाता है? क्या ये राष्ट्रवाद है कि हम नहीं कह रहे, तापिर गांव कह रहा कि अरुणाचल ने आके गांव बसा लिए, कई गांव के नाम बदल दिए, 600 से अधिक घर बना लिए? ये राष्ट्रवाद है? समझिए, एक बार की बात है, हिटलर जो है मुर्गे का पंख नोचता हुआ जा रहा था अपने संसद में, और मुर्गे को थोड़ा सा दाना दे दिया। मुर्गे ने सारा दाना खाने के चक्कर में दाने को चुगते हुए अपने सारे दर्द को भूल गया। तो हिंदुस्तान में यही चीज़ है। मोदी जी की घोषणाएं, मोदी जी धर्म के नाम पर और ये 5 किलो गेहूं देने के नाम पर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यही चीज़ है। विपक्षी पार्टियां कमज़ोर कहाँ हैं? रियलिटी में जो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को हिंदुस्तान की आवाम का ध्यान रखना था, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रखती है। कहीं ना कहीं सीबीआई से डरती है, ईडी से डरती है, आईटी से डरती है। सबसे बड़ा बात है, समझिए। दूसरी बात, ईमानदारी से वो अगर काम करती अपने संगठनों में, टिकटों के बंटवारों में, तो निश्चित तौर पर, अभी मैं मांड विधानसभा होके आया, जो कैंडिडेट लगातार 400, 500, 1500 वोट से हारता रहा, उसकी टिकट काट दी गई। सिवाल खास में भी मैंने देखा, ऐसे कई जगह होते। तो पार्टियों के अपने पर्सनल मामले हैं। पार्टी के लोगों को ये ध्यान देना होगा, हम जैसे आम जनमानस की बात और देश के प्रति सोचने वाले लोगों की बात, ये चुनाव देश के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए कि कौन आदमी है जो देश की संपत्तियों को बेच रहा है, देश को कमज़ोर कर रहा है, और कौन आदमी है जो देश में नई नई संस्थाओं को बना रहा है। इस आधार पर चुनाव होने चाहिए। तो इसमें निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां की सोच कहीं ना कहीं कमी है, जिसका फ़ायदा आप समझिए। जब आप आपस में घर में 4 भाई लड़ते हैं और आपके घर की कमज़ोरी का ही फ़ायदा आपका पड़ोसी उठाता है, आपके भाइयों में लड़वाता है, आपकी संपत्ति और इज्जत पर नज़र रखता है और आपकी संपत्ति और इज्जत लूटने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की जो आपस की जो खींचातान है, आपसी महत्वाकांक्षा है, उसका ही फलस्वरूप भाजपा फ़ायदा उठाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और इनके पास तो पूंजीपति हैं ही, तो पूंजीपतियों पर। लेकिन इसका काट कैसे है? क्योंकि अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और संबित पात्रा लगातार बोल रहे हैं कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। तो इस तरीके से देख सकते हैं पाकिस्तान की बात ले आई जा रही है। और इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा कि याकूब मेनन अगर जिंदा होता आज तो उसको टिकट दे दिया जाता, कसाब को जो है स्टार प्रचारक बना दिया जाता सपा में। तो इस तरीके की जो बातें चल रही है, हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व का जो मुद्दा है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, इसको काट कैसे दे पाएगा विपक्ष? देखिए, अगर आज गोडसे जिंदा होता तो भाजपा वाले क्या बनाते? क्या बनाते हैं उनको? याकूब मेनन में और गोडसे में कोई अंतर है क्या? अंग्रेजों का दालाल, बुज़दिल, कायर सावरकर अगर आज जिंदा होता, आप इसको कसाब से कम मानते हैं क्या? भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाला को आप क्या समझते हैं? कैसे फिर आखिर क्या हो सकता है? अब उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, पूरा जो माहौल चल रहा है, पाकिस्तान की एंट्री, हिंदुत्व और मंदिर मस्जिद, और फिर अंत में अब जो चुनाव के टिकट दिए जा रहे हैं, दल बदल हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको क्या लगता है, अब क्या होने वाला, रिजल्ट क्या आएगा 10 मार्च? देखिए, 10 मार्च को इनका मुंडी साफ होगा। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में इनका मुंडी साफ होगा। चाहे कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी जहर घोल लें, अगर इन लोगों ने माँ का दूध पिया और इतनी हिम्मत है तो धर्म और ये जो भारत पाकिस्तान वाली मुद्दे को छोड़ के आप इनसे विकास के मुद्दे पर बोलो, लड़ने के लिए बोलो इनसे कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार के नाम पर लड़के दिखा दें। अगर किसी की भी जमानत बच जाए तो आप बता देना हमारे को।
क्या लगता है, अब चुनाव में अगर प्रचार करते हैं, अभी तो रैलियां बंद है, लेकिन इसके बाद मोदी जी आते हैं, बंगाल की तरह प्रचार करते हैं और अमित शाह, तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? जिस तरीके से कहा जा रहा है मथुरा जाएंगे अमित शाह। अमित शाह बंगाल ना गए थे, मोदी जी बंगाल ना गए थे, डेली पैसेंजर थे, कौन ना गया था बंगाल? क्या फ़र्क पड़ गया बताओ आप हमें। वहाँ तो वो दीदी का भी गलत बयान निकल गया था। यहाँ में अरे भैया, फिर वही आप यही बात आप लोगों पर जाता है कि आप लोग पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल के हैं। सो पहले बताइए, कोरोना WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की थी। 12 फरवरी को राहुल गांधी, TMC के सांसद ब्रायन और भी कई सांसदों ने संज्ञान लेने की बात की थी। लेकिन क्या हो रहा था, ये रंगा बिल्ला घर घर पर्चा बांट रहा था, कोरोना का कोई जिक्र नहीं था। फरवरी में ट्रंप की गुलामी कराई जा रही थी, 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई जा रही थी। कोरोना क्या भाजपा में ज्वाइन कर लिया कि भाजपा नेताओं को नहीं फैलेगा? अब बताओ, मामला साफ है भैया, सब कुछ दिखता है। आप ऐसे मत बोलो, घोर मट्ठा मत करो। आप दिल्ली में प्रचार नहीं किए थे ये लोग? दिल्ली में 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में थे। छोटी सी दिल्ली, क्या हासिल कर लिए? क्या हासिल किए आप? हुआ कुछ? तो वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश की जनता अपने लिए ना सही, पूरे देश के लिए वोट करेगा। समझिए, उत्तर प्रदेश मंगल पांडे की धरती है। क्रांति का आगाज उत्तर प्रदेश से होगा और उत्तर प्रदेश फिर इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कराएगा कि जब देश बेचने वाले आताताई जुल्मी लोगों की सरकार थी, निरंकुश शासन था, जब देश गर्त में जा रहा था, तो देश बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम ने एकजुट होकर, कोई 4% और 10% के चक्कर में नहीं, ये जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं ये सब भाजपा के एजेंट हैं। जो लोग जाति और धर्म की बात कह रहे हैं, सब लोग भाजपा से पैसा खा रखे और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का जाल रचा जा रहा है, चक्रव्यूह की रचना की जा रही है, ताकि आम मतदाता, आम जनता उस चक्रव्यूह में फंस जाए और भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके। मेरा हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, 5 राज्यों में जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे, कि आपको देश, जब भी आप मतदान करने जाएं, आप देश की बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश की सरहदों की बात, देश की सुरक्षा की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात और देश में जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जब भी जाएं, अपने घर के परिवार के लोगों के ऊपर ध्यान देते हुए जाएं, तब मतदान करें कि परिस्थितियां क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी ने कहा था। इसीलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि इन बातों पर ध्यान रखिए। आज आपको पता है, जिस इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे मोदी जी के राज में, उसके भी पैसे लगने लगे। जिस फोन महीना 30 दिन का होता, 28 दिन का, 24 दिन का रिचार्ज हो गया। बताओ ये क्या है? पॉकेटमारी नहीं तो क्या है? हर तरफ से आम जनता को मारने की कोशिश की जा रही है, उनके पॉकेट पर डाका डाला जा रहा है। इन सब मुद्दों पर ये चुनाव होगा। ठीक है, तो आपने सुना। पंकज श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम मुद्दे हैं, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और ये सारे मुद्दे से हट करके जो भाजपा गिनाती है इन सब मुद्दों को, इससे हट करके जो विकास के असल मुद्दे हैं उन पर वोट करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव है, ना कि केंद्र का है। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।